चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। हम लोग का टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एरर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला निकाले थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है f(x), तो f(x) का जो फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए, f(x) प्लस में डेल्टा x, और ये होता है f(x) अब प्लस में डेल्टा x और f'(x). डेल्टा x क्या होता है, वो स्मॉल चेंज भी कह सकते हैं, एरर भी कह सकते हैं। मान लो नापना था 10 नाप लिया 10.1, तो वो जो 0.1 आपने नाप दिया है वही है डेल्टा x, है ना। जैसे नापना था 10, आपने नाप दिया 10 पॉइंट, मतलब बहुत कम एरर हुआ 10.01, तो ये जो आपने लिखा है यही वाला है असल में 0.1, दिस इज़ डेल्टा x। ये स्मॉल चेंज भी कह सकते हैं, ये आदमी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, जैसे 10 नापना था लेकिन गलती से स्केल मान लो बड़ा छोटा हो गया, स्केल में मार्किंग ठीक से नहीं था। ह्यूमन एरर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो सकता है। एरर बहुत तरह का होता है, एक मिस्टेक एरर होता है, या एक आपका रीडिंग एरर होता है, आप पढ़ नहीं पाए इसको ठीक से क्या लिखा होता, वहाँ पर भी एरर होगा। एक ह्यूमन एरर है, गलती आदमी से जो गलती हो जाती है। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल में गलत लिखा हुआ था तो आपसे गलती हो गई। तो बहुत तरह का एरर होता है। तो मान लो आपने नापने में गलती हो, या इंस्ट्रूमेंटे था, आपको वहाँ दिखा रहा था 10 लेकिन एक्चुअल में वो 10 से थोड़ा कम था, तो वहाँ पर भी एरर हो गया। मान लो वो था 9.999, तो यहाँ पर भी एरर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है यही है असल में कम या ज़्यादा एरर। तो अब ये सवाल आज हम लोग निकालते थे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इस फार्मूला से। लास्ट क्लास में सब डिस्कस किए हैं, कुछ सवाल भी देखे थे। अब देखते हैं हम लोग कि एरर कितने तरह का होता है। देखो कुछ एरर्स है जो आपको याद रखना, ठीक है, और इसका मतलब आपको समझाते हैं हम। देखो इस एरर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला जो एरर है ना, उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष एरर, एब्सोल्यूट एरर। जो एरर साफ साफ आपको दिखेगा, देखो एब्सोल्यूट एरर। एक तो ये जानना है आपको, और एक होता है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर, सापेक्ष में, किसी के सापेक्ष में देखेंगे, रिलेटिव एरर। और एक होता है हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव एरर। इसी में कुछ परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो इसका नाम होगा परसेंटेज। अब उसके बाद फिर 3-4 सवाल देखेंगे। परसेंटेज रिलेटिव, हाँ ये 3 नंबर जाएगा, सॉरी 4 लिखा है गलती से। परसेंटेज रिलेटिव एरर। अब सुनो, इसको अच्छे से समझने के लिए एक तो हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप एकदम उसको अच्छे से समझ पाएँ। देखो एब्सोल्यूट एरर का मतलब ये हुआ जो एरर आपको साफ दिख गया। जैसे मान लीजिए नापना था 10, नाप दिया आपने 10.01, तो ये क्या, या 10.1 नाप दिया, तो ये जो है इसी को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट जो आपको पता है कि इतना नापा गया है, इतना गलती से नापा गया हमारा, तो ये जो हमारे पास है इसको लिखते हैं 10 प्लस में 0.1, यही होता है डेल्टा x। तो जो डेल्टा x होता है ना, जितना नापना था उससे आपने कुछ ज़्यादा नाप दिया, हल्का सा ज़्यादा, यही डेल्टा x। या जितना नापता था उससे आपने हल्का सा कम नाप दिया, तो वही है डेल्टा x। तो ये जो डेल्टा x है ना, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा x इज़ कॉल्ड, ये जो नापा गया है कम या थोड़ा सा ज़्यादा चेंज हो गया जिसकी वजह से x बदल गया, डेल्टा x इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब सुनोगे ज़रा ध्यान से। मान लो हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, और इस स्केल में 10 यूनिट है, मैंने टोटल लंबाई इसका कितना है बोलो, 10 मीटर मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है। अब सुनिए, इस स्केल को जब आपने नापा ना, तो नापने में आपने एक तो गलती कर दिया। 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से आता 1 मीटर होगा, फिर 2 मीटर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, और फिर कितना होगा, 10 होगा। हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं स्केल को समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अब इसको समझिएगा, ये मान लो 10 सेंटीमीटर का एक स्केल है। अब इसको नापना था, नापने में आपने क्या किया, ये जो 10 की जगह पर आपने नाप लिया इसको 10.1, कितना नाप लिया, 10.1, तो कितना एरर हो गया बोलिए, एरर हो गया 0.1, 0.1 हो गया एरर। मतलब अगर पूरे में एरर देखा जाए तो 0.1, मतलब पूरा 10 नापना था, 0.1 बढ़ा लिया आपने। लेकिन अगर पूछेंगे वो लंबाई इसमें कितना, हर मीटर में कितना एरर हुआ, हर मीटर में, तो 0.1 जो एक्स्ट्रा था उसको 10 भाग में बांट दो,
तो हर मीटर में जो एरर हुआ ना 0.01, यही कहलाता है रिलेटिव एरर। पूरे लेंथ में कितना एरर हुआ, तो पूरा एरर हमारे पास असल में हुआ था कितना, डेल्टा एक्स, इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स, और टोटल लेंथ में तो टोटल लेंथ में नीचे लिख देंगे एक्स, मतलब एक्स नापना था और उसमें थोड़ा सा डेल्टा एक्स आपने एक्स्ट्रा नाप दिया, तो ये हो गया टोटल लेंथ था उसका 10 और उसमें एरर हुआ। तो ये हुआ कि हर मीटर में आपने कितना नाप दिया, 0.01 एक्स्ट्रा नाप दिया। या ऐसे समझो, मान लो ये था 10 मीटर का स्केल, हम समझने के लिए ऐसा ले रहे हैं, ऐसा इतना बड़ा एरर किसी से ना होता है मिस्टेक। मान लो ये 10 मीटर का है और कोई आदमी इसको नाप दिया 20, समझने के लिए सिर्फ ये समझने के लिए, ये आदमी को इसको कितना नाप दिया 20, एरर कितना हो गया बोलो तो, पक्का 10 का एरर हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 10 + 10। अब पूछेंगे हर मीटर में कितना एरर हुआ, तो आप बोलिए हर मीटर में सर एक यूनिट बढ़ गया इसका मतलब, तो यही बात है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। मतलब पूरे लेंथ के रिलेटिव में वो कितना एरर हुआ हर मीटर में, अगर पर मीटर के हिसाब से देखा जाए 1 मीटर में कितना हुआ, तो आप बोलिएगा सर इसको 10/10 करेंगे, जितना एरर हुआ टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 ही था यहाँ पर, तो काट दिया तो सर 1 हुआ, यानी कि नापना था 1 मीटर, हर में हम लोग 2 मीटर नाप दिया, 2 मीटर, टोटल कितना हो गया 20 मीटर हो गया, माने हर 1 मीटर लेंथ में 1 मीटर का एरर हो गया, 1 मीटर लंबाई में 1 मीटर का मतलब डबल आपने नाप दिया। तो ये इतना बड़ा एरर नहीं, तो सिर्फ समझने के लिए हम बता रहे हैं। अब बताओ एरर हुआ 0.1, ये 0.1, तो पूछेंगे हर मीटर में कितना हो, हर मीटर में और बहुत कम हो जाएगा, 1 मीटर में पूछा जा रहा है, 1 मीटर में 0.01। तो ये जो डेल्टा एक्स बाई एक्स है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब समझोगे ज़रा ध्यान से, बस इसको रिलेटिव एरर, इतना ही सफिशियंट है। रिकॉर्ड भी लिख दें क्या, आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलो अब यहाँ ये परसेंटेज की बात करते, तो इसी में कुछ नहीं, इसको परसेंटेज में बदल दो, 100 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लगा दो परसेंटेज रिलेटिव एरर। नहीं, अब सुनो यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, 0.01 बोल रहे हैं। अब देखो इसको बोलने का दूसरा तरीका, बोलेंगे 0.1 अब बटे x का मतलब 10, ये हुआ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कोई पूछेगा तो बोलिएगा अब 0.01 है रिलेटिव एरर, मतलब कि हर एक यूनिट में इतना बढ़ गया, टोटल मिल के इतना बढ़ गया टोटल। अब बोलेंगे इसका परसेंटेज निकालिए, तो इसको सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा फील आएगा, 0 कट गया, यानी कि आप बोलिएगा सर 1% का एरर हुआ, हर एक लंबाई में 1% का एरर, एक यूनिट में 1%, ये बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। 2% का एरर हुआ, 3% का एरर हुआ, लगता है कि यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ पर थोड़ा सा उतना फील आ नहीं पाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज रिलेटिव एरर। चलिए इसको ज़रा सा लिख लीजिएगा, तो बस इतना ही सा डेफिनेशन जानना आपको, एरर क्या होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे निकालिएगा, और कुछ नहीं। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि एरर हो रहा है तो पर लेंथ में कितना एरर हो रहा है, हर यूनिट में कितना एरर होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। टोटल लंबाई के रिलेटिव में कितना एरर हुआ, इसी में 100 लगा दोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। और सीधा ये जो है एब्सोल्यूट एरर, तो साफ दिखा कितना गलती हुआ, इतना मिस्टेक हुआ, इतना बढ़ा, इसको एब्सोल्यूट मतलब सापेक्ष मान, नहीं एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा, निरपेक्ष मान, जो आपको साफ दिख रहा है कि इतना सा एरर हो रहा है। चलिए इसको लिख लीजिए फिर से, देखो जैसे यहाँ पर 100 से गुना किया तो परसेंटेज जैसे लगा, इसका मतलब 1/100 है, मतलब बैलेंस है अभी भी ये, बस परसेंटेज में देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसीलिए परसेंटेज लगा दिया जाता है। सवाल दिखाते हैं जी, जो आप लोग पॉलिनोमियल में ही बनाए हैं इस टाइप का सवाल, कल हल्का सा जो हिंट किए थे, और आज देखिए हम लोग इसको बनाएंगे डिफरेंशियल मेथड से। वही डिफरेंशियल का मतलब फार्मूला यूज़ करके। देखो कह रहा है इफ़ fx बराबर, देखो fx बराबर 3x² अब प्लस में 15x अब प्लस में 5, देखो कुछ ऐसा है जी, आपसे कह रहा है देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, बस समझने के लिए, इंटरेस्ट के लिए इसको सीख लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एकदम आगे चल के कभी मैथ पढ़ें तो लगे ना कि ये नया चीज़ भी आ गया है ना, आप इससे रिलेट कर पाएँ कि हाँ इधर हम पढ़ के आए थे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला ऐसा होता है। यूजिंग डिफरेंशियल एक ही बात है, लिख देगा यूजिंग डिफरेंशियल या यूजिंग डेरिवेटिव एक ही बात है। डिफरेंशियल का मतलब वही डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डिफरेंशियल। देखिए ये सवाल वैसा ही है जैसा आपने पॉलिनोमियल पढ़ा बहुपद। फंक्शन है, फंक्शन का मान जैसे मैंने कहा इसका मान बताओ f3 पर, तो क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ x 3 बैठा दीजिएगा, इसका 4 पर बताओ जहाँ जहाँ अब यहाँ पर पूछ रहा है इसका मान बताओ f3.0 पर, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है
वहाँ कितना बैठेगा बोलो 3.02। अब बताओ ये 3.02 करने वाला काम ये तो हो गया जैसे 9 10 में आप करते थे वही काम करेंगे सर? नहीं, ऐसे भी करेंगे तो जवाब सेम आएगा। आप भी करके देख लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है? ऐसे भी करके निकालिएगा ना तो वही जवाब आएगा जो अभी हम डिफरेंशिएशन मेथड से निकालेंगे। मैंने यहाँ पर करना होगा 3.02 का होल स्क्वायर, उसको करना होगा 3 से गुना, 3.2 का 15 से गुना करना होगा, फिर 5 जोड़ना होगा, तब जो जवाब आएगा वो आंसर होगा। तो क्या कोई और तरीका है? हम लोग जब 12 में आ गए हैं तो अब करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल। ऐसा वाला यूज़ ना करेंगे जब 9 10 में हम लोग करते थे पॉलिनोमियल का मान निकालना या फंक्शन का मान निकालना, ये सब काम यहाँ पर न करेंगे। तो कैसे करेंगे सर? तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कल हम लोग कर रहे थे। इसको अभी हटाएंगे। देखो सबसे पहले बताइए जो फंक्शन दिया गया उसको क्या मानते हैं हम लोग? एफ एक्स तो माना हुआ है ये है, चूँकि सीधे यहाँ से लिखिए। दो चीज़ चाहिए हमको, एफ एक्स चाहिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। चूँकि या सिंस दिया गया हमारे पास एफ एक्स बराबर 3x², बस समझिएगा ध्यान से सवाल को, 15x प्लस में 5, इसलिए बोलिए एफ डैश एक्स बराबर कितना होगा? तो सर एफ डैश हो जाएगा 6x प्लस में 15, बस ख़त्म कहानी। चलिए लिखेंगे हम लोग एक ठुपचा काम ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। हमको इसका मान निकालना, देखो इसका मान निकालना 3.02 को कैसे लिख सकते हैं बोलिए? दो पार्ट में लिख सकते हैं, 3 और 0.02 ऐसा लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? अब यहाँ लिख देंगे वी नो डैट, बस इसी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला में वी नो डैट। अब देखो कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये। वहाँ लग रहा था कितना मान बैठाएंगे, गुना करेंगे, फिर पावर लगाएंगे स्क्वायर करके, तब जाके मिस्टेक भी होने का चांस है। यहाँ पर देखो कम चांस है मिस्टेक होने का। हम लोग क्या जानते हैं? एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा बोलिए? एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स और एफ डैश। मेरे ख्याल से फार्मूला आप लोग याद भी हो गया होगा, है ना? बैठाओ यहाँ पर मान फटाफट जी। एक्स प्लस में डेल्टा एक्स का मान कितना बैठेगा बोलिए? दिस इज एक्स, दिस इज, यही है। इधर हुआ 3 प्लस, मतलब हमको 3 ना निकाल के कोई आदमी को दिया गया F3 पर मान निकालो, गलती से 3.02 समझ गया, उस पर मान निकाल दिया तो हो गया थोड़ा सा गलती। तो ये मान जो 3 पर आने वाला था उससे थोड़ा सा ही बढ़ेगा आगे, हल्का ही से बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो आपको निकाल के दिखाना कलम से, यानी कि आपको कैलकुलेशन करना है, मोबाइल से कैलकुलेटर से नहीं करना। तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। फिर देखो F3 यहाँ आ जाएगा, F3 यहाँ पर डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स का मान यह आ जाएगा 0.02 इंटू एफ डैश एक्स का मतलब क्या बोलो? एफ डैश हमारे पास, अच्छा लिख दो अभी एफ डैश एक्स का मतलब 3। चलिए फटाफट बोलिए F3 का मान बोलिए। F3 का मतलब जहाँ जहाँ एक वहाँ 3 का स्क्वायर 15 गुना 3, देखो कितना आसान ये काम करना, 5 खट से हो गया। 0.02 मल्टीप्लाई एफ डैश थ्री मतलब यहाँ रखना हमको 6 3 15 और ब्रैकेट बंद है। देखिए हो गया काम खत्म अपना। तो आप बोलिए यहाँ पर हो गया 3 9 15 तिया डायरेक्ट लिखें, 9 तिया 27 15 तिया 45 प्लस में 5, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा हम लोग, और मल्टीप्लाई में 6 तिया 18 प्लस में 15। चलो जी कर लो गुना इसको, 45 77 77 अब प्लस कितना हो गया बोलिए 0.02 और मल्टीप्लाई में होगा 8 5 13 33 गुना कर लीजिए इसको, ये हो गया हमारे पास 77 प्लस में 33 66 हो जाएगा, 33 दूनी 66 दोनों के बाद डेसिमल यानी कि 0.66 है ना जी, यानी कि 7 पॉइंट। देखो कितना ईजी से निकाल दिए, वो सब काम भी ना करना पड़ा, मान रख रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मान निकाल दिए। आप निकालिएगा ऐसे भी ना, सेम वही मान निकलेगा, घर पर प्रैक्टिकल कीजिएगा एकदम वही आएगा। इस पर रखिएगा F3, कैलकुलेशन कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, गुना कीजिएगा, बस घर पर करो फटाफट काम, इंटरेस्ट जगेगा इससे। ये निकल गया हमारा किसका मान F3.02, यही है F3.02 बस इंटरेस्ट के लिए इसको सीखिए अच्छे से कि ऐसा भी कुछ होता है डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल, जिसमें हम लोग इन सारे फंक्शन का निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन आराम से, मतलब वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। वी नो डैट में एक डैट हटा दिए हम। चलिए लिखिए अगला सवाल सब एकदम सीधा सीधा आपको लगेगा देखने में, फॉर्मूला यही सब लगने वाला है और कुछ नहीं। देखो कह रहा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan 46 डिग्री। देखो वही दे दिया, tan 46 डिग्री का मोटा मोटी मान निकालना आपको। इट इज़ बीइंग गिवन डैट, ये दिया गया आपको सवाल में
इट इज़ बीइंग गिवन दैट, ये आपको दिया गया है कि 1 डिग्री आपको लेना है, 1 डिग्री का मान होता है 0.01745 रेडियन, ये दे दिया आपको, ठीक है, रेडियन, क्योंकि यहाँ जो एंगल निकलेगा ना आप डालिएगा और रेडियन में मान निकलेगा, तो आपको ये मान दे दिया है। अब आपसे कह रहा है कि 1 डिग्री उतना रेडियन, ऐसे भी नहीं भी देता तो यही लिखते हैं हम लोग, जैसे 1 रेडियन का मान याद है आप लोगों को 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड होता है, 10th में 11th में पढ़ाए थे, हो सकता है निकल गया आपके। वैसे ही 1 डिग्री, जैसे 1 रेडियन का मान होता है, 1 डिग्री का मान होता है इतना रेडियन में, 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है, ठीक है, दे दिया तो और अच्छी बात है, न भी देता तो हम लोग यही यूज़ करते हैं, लेकिन सवाल में जब भी ऐसा देगा ना इस टाइप का सवाल, तो कुछ मान आपको दिया रहेगा जो आप सवाल के अंदर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये वाला मान नॉर्मली लोगों को याद नहीं रहता है, जैसे 1 डिग्री का मान, log 5 का मान, log 7 का मान, जब भी कभी यूज़ होगा ना तो सवाल में आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि log 5 का मान ये यूज़ कीजिए, मतलब सवाल के अंदर आएगा कहीं ना कहीं होंगे वो। जैसे इसके बाद जस्ट अब देखिए वही सवाल डिस्कस करेंगे log वाला। देखो सबसे पहले ये बताइए, ये जो आपने देखा फंक्शन, तो फंक्शन किस तरह का, बोलो तो जीशा, फंक्शन किस तरह का है? जो फंक्शन है उसी नेचर का हमको एक फंक्शन मानना होता है। 1046 है, बदल कौन रहा बोलो, ये, तो इसको क्या मानना होगा, 10x मानना होगा, x का मान 46 होगा, खेल खत्म हो गया। यानी सबसे पहले जिसका मान निकालना उसी नेचर का आपको फंक्शन मानना होता है, उसी नेचर का, है ना। जैसे वहाँ पर रूट रहेगा तो रूट x मानते हैं, और x पर वहाँ पर मान लो किसी चीज़ पर पावर 1/3 लगाओ तो x पर 1/3 मानते हैं। जिस नेचर का आपको दिया गया है निकालने के लिए मान, उसी नेचर का आपको एक फंक्शन मानना, तो मानेंगे लेट, हाँ fx बराबर क्या लिखेंगे बोलिए, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ लिखेंगे सीधा 10x, तो फंक्शन के बाद क्या होता है बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन हमको चाहिए होता है, f' बोल दीजिए कितना होगा, sec स्क्वायर x ना, सीधा डिफरेंशिएशन 10a + b का लगाएंगे तो नहीं होगा, 10 1 डिग्री का मान तो ऐसे भी ना जानते हैं, 10 1 डिग्री आ जाएगा उसमें, 10 1 डिग्री, वो सिर्फ 1 डिग्री दिया है ना, 10 1 डिग्री तो और अलग मान हो जाएगा, 1 डिग्री का मान रेडियन में दिया है वो, यही प्रॉब्लम आपका। देखो चलो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो 46 लिखा हुआ उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 45 प्लस में 1 ऐसा लिख सकते हैं, इसी का यूज़ करेंगे और सीधा लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, बस और कुछ नहीं, वही कहानी है। क्या जानते हैं हम लोग जी, f(x) प्लस में डेल्टा x बराबर fx होगा प्लस में डेल्टा x होगा और f' होगा, वही फार्मूला आपको याद भी हो गया होगा। बोलिए इसको क्या लिखेंगे, 45 मेन है, एक तो थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं 46 को नाप लिया गलती से, वही निकालना हमको 1046 का मान, तो यहाँ पर कितना बैठेगा बोलो, 1045 बैठ जाएगा। यहाँ पर कितना बैठेगा जी, 1 डिग्री बैठ जाएगा, डिग्री है ये, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब डिग्री में, 1 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, f' 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखो जिसका मान हमको एग्जैक्ट पता तो दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं पता वहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे ये 45 डिग्री, तो f45 बोलो, fx बराबर 10x है, तो f45 बराबर कितना होगा, 1045, और क्या 1045 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा। यहाँ कितना होगा बोलो, f' 45 है, f' बराबर सेक स्क्वायर x है, तो f' 45 बराबर क्या होगा बोलो, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, बस खेल खत्म है। बोलिए 1045 का मान आपको पता है, 1 डिग्री का मान आपको सवाल में दे दिया, 1 डिग्री का मान बोल रहा है इतना रेडियन होगा, यूज़ कीजिए 0.01745 है जी। अब मल्टीप्लाई बोलो तो कितना होगा, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कॉस 45 का जस्ट उल्टा, रूट टू का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर 2 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप दिखा भी सकते हैं इसको अच्छे से लिख के, आपकी मर्ज़ी, 1-2 लाइन स्टेप गायब भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए जी, यहाँ पर 1 हो गया, 0.01745 मल्टीप्लाई 2, 2 से गुना कर दो इसको, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, चलिए 2 से गुना कीजिए, आ रहा है क्या, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 7 दूनी 14, 1 15, सही है 9, 7 दूनी 14 ही हुआ ना, तो 9 ही बचा था यहाँ पर, 7 दूनी 14, 2 का ही 2, 1 3 और 1 0 और होगा, सही है। देखो तो ये 0.0345, 1 जोड़ दो, इसमें हो गया काम खत्म। देखो 1.03490, जाहिर सी बात है 1046 है ये क्या है, देखो f 46 है, ऐसा ये असल में f46 है, f46 का मतलब क्या, वही 1046, f46 का मतलब 10, यहाँ 46 यहाँ 46, यानी कि ये है f46 का मान इतना, यानी कि 1046 डिग्री जो होगा 46 डिग्री, ये होगा 1.03490, मोटा मोटी करीबे का मान निकलेगा, रैंडम सा ना निकलेगा, तो अच्छा खासा मेहनत करवा देगा ये भी, इसलिए अप्रॉक्सीमेट नाम है इसका, अप्रॉक्सीमेशन।
अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटी मान निकालना सीख रहे हैं। जैसे अभी आपके मन में आया ये सवाल, जैसे हम बोलेंगे रूट 26 का मान निकालना, ठीक है, तो रूट 26 25 के करीब में है। मान लो कोई आदमी पूछ दिया रूट 32 का मान बताइए। अब इसको अगर आप ऐसा लिखिएगा भी 25 प्लस में, तो यहाँ भी एक बड़ा ही नंबर आ रहा है, फिर कैलकुलेशन तो बड़ा हो ही जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 25 के करीब होगा। ये असल में 5 था, कोई गलती से इसको 26 नाप लिया, या 25 पॉइंट समथिंग कुछ रहे, तो एरर हो गया, जिसकी वजह से करीब वाला मान आएगा। अब इतना मान निकालने के लिए आपका नॉर्मल सवाल में नहीं पूछेगा, फिर तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा इसमें अच्छा खासा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, तो लिख लिया आप लोग, हो गया बदले सवाल, तो अब उसको नहीं मिटाते हैं, इधर हम चेंज करते हैं खाली। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, देखिए लॉग वाला सवाल आ गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये नया सवाल होगा। वैल्यू ऑफ लॉग 10 का मान, लॉग 10.1 का मान पूछ रहा है बेस 10 पर। अच्छा देखो, लॉग 10 बेस 10 होता, सीधा मान 1 हो जाता, वही 10.1 है, इसका मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मान आने वाला होगा, हल्का सा एरर हो गया नापने में, इसीलिए 10.1 लिखा है। इसका मान निकालने कह रहा है, और कह रहा है इट इज़ बीइंग गिवन दैट, इट इज़ बीइंग गिवन डैट, ये दिया गया है कि क्या दिया गया है जी, डैट बोल रहा है, ये दे दिया गया है कि log e बेस 10, log e बेस 10 का मान 0 पॉइंट, चूँकि कहीं ना कहीं ये आएगा सिस्टम के अंदर 4343, देखो ये दिया log e बेस 10 का मान कह रहा है 0.4343 कह रहा है, इसका यूज़ कीजिए। कह रहा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। अगर ये नहीं होता तो सर ये तो बच्चा वाला काम हो गया था, 1 मान निकल जाता खट से, लेकिन इसकी वजह से ये प्रॉब्लम फंस गया है, 1 से थोड़ा बढ़ाने वाला है, और इसका मान कह रहा है कि यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले बोलिए तो क्या मानेंगे, देखते हैं। हाँ वेरी गुड, log x, अब बेस में क्या मानना होगा, x नहीं, बेस में तो 10 रहेगा, बदल कौन रहा है, ई ना बदलता है, बेस तो फिक्स है, ये ना बदल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जिसको नापने में गड़बड़ी हुआ, ये बेस है, तो बेस के 10 के साथ ही आपको मानना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या मानेंगे बोलिए, सबसे पहले फंक्शन जो मानते हैं आप, लेट fx बराबर उसी के जैसा नेचर का फंक्शन मानना है, जहाँ बदलता है बस वहीं पर चेंज होगा। जैसे हमको इसका मानेगा, यहाँ पर x का मान 10.1 हो जाएगा, खेल खत्म हो गया, यानी कि हमको मानना होगा log x अब बेस में 10। अगर x का मान हो जाए 10.1 तो मतलब वही मान हमको निकालना होगा, फाइनली हो गया काम खत्म। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1। चलो इसका कर लीजिए डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो उसको यूज़ कर लीजिए, या तो आप चाहिए तो फार्मूला यूज़ कर लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन याद है, एक बार बताए थे हम आपको, log x बेस a का, नहीं याद है, अच्छा चलो, हाँ 1/x log a का मतलब क्या, अब बेस में क्या लिखेंगे, बेस में क्या लिखेंगे, बेस में कुछ नहीं तो ई लिखते हैं। अच्छा चलो, नहीं याद है तो अभी हम एक तो फार्मूला बताएंगे आपको। देखिए एक बार मैंने आपको बताया होगा, log x और बेस a का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो तुम ठीक बोल रहे हो, 1/x और log कितना होता है a, तो log a जब भी लिखा था ना, कुछ अगर यहाँ नहीं है तो बेस में क्या होता है बोलो, e होता है, बेस में क्या होता है बोलिए, e होता है। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेस चेंज हो जाता है, याद है, एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, log a अब बेस b, ये नीचे जाएगा तो log b अब बेस a हो जाता है। क्या यूज़ कर लें इस फार्मूला को, या पूरा बताएं डेफिनेशन आपको, बोलिए। ये फार्मूला याद आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक तो फार्मूला भी दिखाएंगे आपको, log बेस के चेंज ऑफ बेस का फार्मूला बताएंगे आपको, बेस कैसे चेंज करता है। चलो फिलहाल के लिए अभी इसका यूज़ कर लेते हैं, अगर आप लोग को याद है तो इसका यूज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा यूज़ करना। उस चेंज ऑफ बेस में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उलझन भी लगे, अब दिखाते हैं हम आपको चेंज करके। देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे f' तो आप बोलिएगा सर इसके फार्मूला के हिसाब से आ जाएगा 1/x log 10, और log 10 है तो बेस में कहीं ना कहीं क्या छिपा हुआ है, इसके ई छुपा हुआ है। अब बेस जब ऊपर जाता है तो इंटरचेंज कर जाता है ना, अदला बदली हो जाता है। तो 1/x हो गया, और यहाँ कितना हो गया बोलो, log e, अब बेस में आ गया 10, और इसका मान आपको सवाले में दे दिया गया है, खुशी मान रख दीजिए इत्मीनान से आप, तो टेंशन ही नहीं है इसका तो टेंशन ही नहीं है। हम लोगों को सीधा लिखेंगे 0.4343, अल्लाह का तो फार्मूला, और यहाँ पर चाहो तो इसको लिख लो पहले, 10.1 है जी, तो 10.1 को क्या लिखेंगे 10 और प्लस में 0.1, बस इसी पर टूटने वाला है, लिखेंगे वी नो डैट। हम लोग जानते हैं कि करना क्या है, जिस नेचर का फंक्शन है, जिस नेचर का आपका सवाल है उस नेचर का फंक्शन मान लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, और उसके बाद फिर फॉर्मूला बैठा दीजिए बस, और उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके, और कुछ नहीं है। fx प्लस में डेल्टा x, बोलो ये हो गया fx
डेल्टा एक्स और एफ डैश एक्स। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? बैठाइए यहाँ पर। बोलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक लाइन यहीं पर लिख लेते हैं। यहाँ देखिए रहा है एक्स, एक्स का मतलब बोलो, एक का मतलब हो जाएगा 10, यहाँ हो गया 0.1, यहाँ बोलो कितना हो गया एफ 10 और यहाँ हो गया 0.1, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। एफ डैश का मतलब ये है कुछ 1/x, चल ऐसा लिख दो पहले एफ डैश एक्स, एक्स का मतलब कितना 10, इससे क्या होगा मिस ना होगा। एफ डैश एक्स 10 ही लिख दिया अभी। ओहो अच्छा चलो, फार्मूला तो ऐसे भी लिखा ही गया। फार्मूला चाहे तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका जो हम लोगों ने यूज़ किया है, इसको याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है ये फार्मूला log x और बेस में। हालांकि इसका बहुत कम यूज़ हुआ है, एक का दुक्का यूज़ हुआ होगा 1/x log a, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेता है। a का मतलब क्या, बेस में समझ जाइएगा, कुछ नहीं है तो e है, ठीक है। कैलकुलस जब भी पढ़ते हैं हम लोग, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है e। चलिए तो हमारे पास हो गया है 10.01, डायरेक्ट लिख दें इसको 10.1, अब 10.1 लिखते हैं। और ये हो गया F10, तो F10 का मतलब क्या देखिए, Fx बराबर इतना, तो F10 बराबर कितना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 बैठ जाएगा, log 10 अब बेस 10 अब प्लस 0.1 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे f डैश 10 का मतलब यहाँ से आएंगे f डैश 10 ये है, f डैश x ये है, f डैश 10 का क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 10, 1/10। अब मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट नंबर है 0.4343। चलो जी, इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो log 10 है बेस 10, याद है ये फार्मूला, एक तो फार्मूला बताए थे log a, अब बेस में भी a तो मान 1 होता है, तो सीधे ख़त्म हो गया, log 10 का मान सीधा 1। चलो जी, ये हो गया 0.1, ऐसा करें डेसिमल हटाओ नीचे 10 लगाओ, तो हो गया 0.4343 डिवाइडेड बाय 100, 2 अंक और डेसिमल खिसक जाइए पीछे, 0.004343 जोड़ दीजिए 1.004343 हो गया आंसर। यही है F10.1 यानी कि log 10.1 विथ बेस 10। मतलब देखो ना, log 10 का बेस 10 पर 1 आता है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ही से ज़्यादा हुआ, तो यहाँ भी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मान होगा और कुछ नहीं है। इसको लिखिए, चेंज ऑफ बेस वाला फार्मूला आपको दिखाते हैं कैसे कैसे काम करता है। मान आया है कितना इसका 1.004343। बेस चेंज करके सवाल को कैसे बनाते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था fx बराबर, मान लीजिए हमने मान लिया, एक होता है हमारे पास log m और बेस a अगर है तो अगर इसको न्यू बेस पर लेके जाना है ना, न्यू बेस पर यानी बेस चेंज करना, हमको a से एक नया बेस पर डिफाइन करना है, तो इसको लिखते हैं log एक नया बेस log b अब बेस m, अब मल्टीप्लाई में फिर हो जाएगा यहाँ पर log, अब बेस ऊपर चला जाएगा, a आ जाएगा नीचे। क्या ये फार्मूला याद है आप लोगों को? न्यू बेस पर आ चुका है ये, लॉग में भी बताएंगे हम आपको डिफरेंशिएशन में, जब लॉगरिथम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त भी पूरा इसको हम लोग डिस्कस किए थे। तो न्यू बेस पर जब जाते हैं ना, एक नया बेस लगा दिया, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ log m, अब बेस यहाँ पर है a है, अब हम बेस 10 पर इसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो log लिखेंगे 10 नया बेस m, अब मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा log फिर यहाँ 10 और फिर एक तो यहाँ पर आपका a रह जाएगा, m a रहेगा, एक बार m यहाँ नंबर में जा रहा है और एक बार ये जो है बेस बेसे में रहा, लेकिन यहाँ पर एक नया बेस आ गया और एक बार वहाँ पर नंबर में चला गया। ये बात समझ में आई? तो वही काम यहाँ पर होगा। देखो अगर लिखा हुआ है, अगर मतलब ई में लेके जाना है, ई में बेस ई में, देखो बेस ई में लेके चलना है तो कैसे जाएंगे, log m और बेस a है, ई में लेके चलना है तो लिखेंगे इसको log m बेस e, और मल्टीप्लाई में कितना लिखेंगे बोलो, log ई, और बेस कितना हो जाएगा बोलो, a हो जाएगा। बस इतना सा आपको समझना, ये समझ गए तो ये समझ गए। चलिए इसको तोड़िए, इस ये log अभी बेस 10 में हम इसको e में लेके जाना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे बोलिए, log x बेस e मल्टीप्लाई में log e बेस 10, इसका मान डायरेक्ट आपको वहाँ दिया गया, बस इतना ही सा काम था। और log e, अगर log x बेस e रहे ना तो नॉर्मली हम लोग इसको log x से लिख देते हैं, हाँ log x का डिफरेंस 1/x, तो बस वही कहानी है, घूम फिर के वही कहानी है। इसका मान आपको पता ही है 0.4343, ये हो गया अब fx, अब इसका निकालो f डैश एक, तो वही कहानी घूम फिर के आ रहा है। देखो 1/x, ये तो कांस्टेंट है 0.4343 ऐसे रह जाएगा, बाहर रखो या उधर रखो बात बराबर ही है कांस्टेंट। अब वही कहानी हो चुका है, पहले नीचे से हम लोग ऊपर ले गए थे फिर मान रखे थे, वो हो गया 2-3 फार्मूला आपको याद हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ की बात कर लीजिएगा,
अब तो वही कहानी हो गया, कुछ नया है नहीं इसमें कि हम बताएं आपको 4 3 और नीचे x हो गया। बस ये f(x) है, ये f'(x) है और वी नो डैट करके लिख लीजिएगा, फिर कहानी वही रिपीट कर दीजिएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस, बस हम आपको बेस चेंज करना सिखा दिए, थोड़ा सा पुराना चीज़ याद दिला दी। इसको देख लीजिएगा, बस इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा कैसे चेंज करते हैं। हालांकि ये बहुत कम यूज़ होता है 12 में, लॉग 11th में है ज़्यादा, थोड़ा सा आपको पढ़ना है। अब बेस चेंज करना आपको आना चाहिए, आगे भी काम आएगा आपको फ्यूचर में। ठीक है, चलिए तो और सवाल देखना चाहते हैं कि छोड़ दें, आज छोड़ दें, ख़त्म कहानी ख़त्म। लीजिए बनाना अगर है होगा आपको तो 9 नंबर 10 नंबर 8 9 10 10, बस 10 तक बनाओ, 8 9 10 बना लो, काफ़ी है। देखो एक बार 8 9 10, अगर मन करे बनाने का तो बना लीजिए, छोड़ सकते हैं। जैसा अभी सवाल बताए हैं वैसा ही कुछ मान सब कुछ होगा। लॉग वाला सवाल बना लो, एक तो एंगल वाला बना लो, और ये वाला होता है ख़त्म। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक बच रहा है ना, आ रहा है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम, दो थ्योरम है जो आपको पढ़ना है। तो ये थ्योरम तब आपको समझ में आएगा एकदम अच्छे से जब आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को समझिएगा। क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी का वर्ड देखिए सबसे पहले लिखा होगा, इफ़ f(x) इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो। तो जब तक आप कंटिन्यूअस को नहीं समझिएगा अच्छे से, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, तब तक ये रोल्स थ्योरम उतना अच्छे समझ में आएगा। हम समझाएंगे तो समझ जाइएगा आप कैसे हो रहा है। लेकिन अच्छा फील आने के लिए पहले कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले कंटिन्यूटी पढ़ लेंगे, तब खट से हम बोलेंगे देखो जी कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, आप समझ जाइएगा कि अच्छा हाँ ये मामला हो रहा है। तो कल से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी, पहले मेन फंक्शन का डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, इसको पढ़ के आएंगे। रोल्स थ्योरम एक दिन में खत्म, लैग्रांज थ्योरम एक दिन में खत्म, 2 दिन का काम है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है उसको आपको याद रखना है और मेन बीच का मान निकालना है बस। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। पहले ये सर क्लास को रोकते हैं, फिर आपका देखते हैं सवाल। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, बहुत सारा फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे।